पिछली शाम को रूबी को डैनी से 22 साल पहले हुई उस घटना के बारे में एक अलग ही बात पता चली, पर शायद रूबी को उन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बातें डैनी को नैन्सी ने बताई थी। तो अगले दिन रूबी इन्हीं कहानियों में खोई थी कि तभी उसके मन में एक आइडिया आया। ये सुबह की ताज़ी हवा सच में बहुत अच्छा फील कराती है। बस दिल करता है ऐसे ही चलती रहूं नरम घास पर और ये ठंडी हवा मेरे मन को शांत करती रहे। पर मन इतनी आसानी से शांत कहाँ होता है। कल डैनी से बात करने के बाद मन अजीब सा हो रहा है। क्या सच में 22 साल पहले किसी लड़के ने एक बच्चे को मारा था, या फिर ये नैन्सी की कोई झूठी कहानी है अपने आप को बचाने के लिए? क्योंकि पापा ने जिस डायन की कहानी बताई थी वो डायन तो गांव छोड़कर चली गई थी, तो किसी के पास भी अपना घर बार छोड़कर चले जाने की वजह क्या हो सकती है? पता नहीं क्यों मेरा शक बार बार उस नैन्सी पर ही जाके अटक जाता है। पर डैनी शायद उसे कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए वो नहीं, मैं डैनी को भी कैसे ब्लेम कर सकती हूँ? उसे भी तो बस एक ही साइड की स्टोरी पता है। वो ये कहा जानता है कि 22 साल पहले एक डायन भी थी। आई वंडर व्हाट वुड डैनी हैव डन? अगर वो मेरी जगह होता तो सच के बारे में और डिटेल में जानना चाहता, या फिर बस ऐसे ही उसे वहीं छोड़ देता। अरे यार, पर सच है भी क्या? सच पापा की बताई बात है या फिर उस नैन्सी की, या फिर दोनों? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी परेशानी में फंस गई हूँ। अभी 2 मिनट पहले लग रहा था कि ये हवाएं मुझे शांत करती हैं, पर अब देखो इन हवाओं के बीच होने के बावजूद पूरी तरह उलझी पड़ी हूँ मैं। क्या करूँ? किससे अपने सवालों का जवाब मांगूं? डैनी मेरी बात मानना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं उससे झुठलाना चाह रही हूँ, और उसके अलावा कोई है भी नहीं जिससे मैं इस बारे में बात कर सकूँ। एक पापा थे, पर वो तो एक मिनट जहाँ तक मुझे याद है पापा ने मुझे ये हिदायत तो ज़रूर दी थी कि ये डायन वाली बात डैनी को नहीं बताना, पर साथ ही उस दिन मुझे ये भी पता चला था कि इस बारे में बस पापा ही नहीं बल्कि डिकोस्टा आंटी भी जानती है। यस, आई एम राइट, डिकोस्टा आंटी तो बिल्कुल जानती होंगी इस बारे में। मुझे उन्हीं से जाकर इस डायन वाली थ्योरी के बारे में बात करनी चाहिए। क्या पता मुझे कुछ और भी पता चल जाए। वाह, शायद डैनी के साथ रहते रहते मेरा भी दिमाग डिटेक्टिव की तरह काम करने लगा है। अच्छा खासा कनेक्शन बढ़ा लिया मैंने। बस पहुंच गई। अरे रूबी, तू आ गई? आजा। जी आंटी, आप चलो, मैं दरवाजा लगा देती हूँ। कहाँ रह गई थी तू बेटा? सुबह तो बोल के गई थी 2 मिनट में आ रही हूँ, पर देख 1 घंटा हो गया। अरे वो तो मैं बस ऐसे ही बाहर बैठ के हवा खाने लगी थी। अच्छा, हाँ, आज का मौसम तो बड़ा प्यारा है। वैसे आज क्या खाओगी तू? आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है? कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कहीं ये बात उस दिन उस चूहे मारने वाले के बारे में तो नहीं है? अगर हाँ तो बेटा मैंने उसी दिन कह दिया था कि कोई बात नहीं आंटी, बात कुछ और है। कुछ और है? तो कहो क्या बात है। आंटी, ये बात थोड़ी वियर्ड लगेगी आपको, बट पापा के जाने के बाद बस आप ही रह गई हो जिससे मैं ये बात खुल के कर सकती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बोलना। आंटी, बात 22 साल पहले की है। 22 साल पहले? 22 साल पहले की कौन सी बात जानी है तुझे बेटा? तब तो तू... आई नो आंटी, ये मेरे जन्म होने के पहले की बात है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा इस बात के बारे में जानना ज़रूरी है। पर कौन सी बात? डायन वाली बात। डायन? कौन सी डायन वाली बात? अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो बेटा? डायन वायन सब किस्से कहानियों की बातें हैं। आंटी, मुझे इस बात के बारे में खुद पापा ने बताया है। क्या उन्होंने बताया तुम्हें? और क्यों? क्या जरूरत थी उन्हें ये सब तुम्हें बताने की? तुम बच्ची हो अभी। आंटी, बात मेरे बच्चे होने की नहीं है, बल्कि ये है कि बचपन से पापा हमेशा से कोई ऐसी बात कहते कहते रुक जाया करते थे। और सिर्फ पापा ही नहीं, आप भी। आप लोगों ने इस 22 साल पहले वाली बात को मुझसे और डैनी से इस तरह छुपाया जैसे अगर वो बात हमें पता चल गई तो न जाने क्या हो जाएगा। अरे पर बेटा... नहीं आंटी, आज आप ये बोल के मुझे नहीं डाल सकती कि मैं अभी बच्ची हूँ। मैं ये सब जानकर क्या करूँगी? आंटी, मेरे पापा का मर्डर हुआ है
और मुझे अब इस बात की इज्जत है कि मैं उस मर्डरर को रंगे हाथों पकड़ूंगी। तो बस, तो मुझे आज सब कुछ जानना है। क्या जानना है? यही कि वो डायन क्या सच में आपके यहाँ काम वाली का काम करती थी, और क्या वो सच में डायन थी? बेटा, डायन नाम तो उसे इस गांव के लोगों ने दिया था। बाकी जहाँ तक मेरे घर पर काम करने वाली बात है, तो हाँ, ये सच है। तो आंटी, क्या वो बुरी थी जो उसे गांव वालों ने डायन जैसा नाम दे दिया? इस सवाल का जवाब मुझे भी आज तक नहीं मिला बेटी, और ना मैंने कभी जानना चाहा। पर क्यों आंटी? अगर पूरा गांव उसे डायन बुला रहा था तो आपने कभी जानना नहीं चाहा कि आखिर क्यों? तू नहीं समझेगी बेटी। तो समझाओ ना मुझे, और ये भी बताओ कि उस डायन ने गांव आखिर क्यों छोड़ा था? क्या उस डायन ने किसी को मार डाला था? मार डाला था? तुझे ये मार डालने वाली बात किसने कह दी? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अब ऐसे ही कोई किसी को डायन तो नहीं बुला देगा ना, इसलिए बताओ ना, क्यों गई थी वो इस गांव से? वो अपने मन से नहीं गई थी, उसे जबरदस्ती निकाला गया था। पर क्यों? क्या उसने कुछ गलत किया था? पता नहीं। तो फिर क्या वो सच में कुछ गलत करने वाली थी? पता नहीं। तो क्या वो किसी... बस रूबी, मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती। पर आंटी, मेरे सवालों का क्या? कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर है बेटा, क्योंकि कुछ जवाबों के साथ यादें लौटाया करती है, और कुछ यादें इतनी बुरी होती है कि... अरे आंटी, आप... मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाई, माफ कर देना मुझे। अरे आंटी। तो जहां एक तरफ रूबी अपनी डिकोस्टा आंटी से कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कोई और भी था जिसके मन में आजकल हो रही बातों को जानने का पागलपन सवार था। ये काम भी हो गया, ये वाला भी हो गया। हाँ, डैनी सर ने ये वाला भी काम कहा था, वो भी हो गया। चलो बढ़िया है, मेरा काम खत्म, अब आराम से घर जा सकता हूँ। अरे सलाम रकीब भाई। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हटो दरवाजे से। वो कहा है ना कि हमको थोड़ा इम्पोर्टेंट काम रहा डैनी साहब से। डैनी सर बिजी हैं, नहीं मिल सकते अभी किसी से। चलो हटो यहाँ से। अरे तो जाके उनको बताइए कि हम आए हैं, इम्पोर्टेंट आदमी हैं हम। अरे यार, एक तो तुम ये इम्पोर्टेंट बोलना बंद करो, इम्पोर्टेंट होता है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, बस हमको जाने दीजिए, मिलना है डैनी साहब से। नहीं, सर ने मना किया है, चलो हटो। अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है। तुम्हारा छुट्टी हो गया? छुट्टी हो गई से क्या मतलब है? अरे मतलब आज का काम खत्म हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। क्यों? तब का प्लान है बाबू? प्लान? अरे मतलब क्या करने का सोच रहे हो? आज तो मौसमों गजब ढा रहा है। हाँ, मौसम तो अच्छा है। तब क्या बोलते हो, थोड़ा मजा लिया जाए मौसम का? हाय, क्या मतलब? अरे ससुरा, एकदम से बुड़बकाए हो का तुम? आओ मेरे साथ हो, हम बताते हैं मजा कैसे लिया जाता है। आओ। पर कहाँ और क्यों जाऊं मैं? अरे तो कब पूरा रात यहाँ ऑफिस के सामने गार्डिंग करते रहोगे का? अरे चलो ससुर तुम हो। अरे पर... अरे तुम बस चलो यार, ये रोड का कोना देख रहे हो ना, वहां एक मस्त दुकान खुला है। दुकान है? तो हम दोनों दुकान जा रहे हैं? एकदम। रूबी कोनो ऐसा वैसा दुकान नहीं है, मस्ती का दुकान है, मस्ती का। अरे कहीं तुम मुझे शराब की दुकान पर तो नहीं ले जाने वाले हो? हाँ तो तुम क्या सोचे थे, हम तुमको डिनर पे बुलाएंगे अपने घर? तो ससुर चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पीता खाता नहीं हूँ। तुम ना एक बार दोस्ती के नाम पे जाम उठा के देखो, कसम से दिमाग भन्नाट हो जाएगा। देखो, चल तो रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, पर मैंने पहले कभी पिया नहीं है और मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। अरे डरो नहीं ससुर, हम आए ना, अब देखो तुम मजा। अरे भैया, तू तो गिलास लाना इधर जरा। चलिए रकीब जी, उठाइए जाम और चांप दीजिए बढ़िया से। ये कैसा लगेगा? अरे ऐसा लगेगा कि इस शानदार चीज को तुम पहले का ही नहीं पिए। लीजिए, अरे
एकदम से गटगटा जाइए। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो बताइए बवाल है कि नहीं? एक काम कीजिए, एक दूसरा भी पीजिए। अरे पीजिए पीजिए, ये वाला भी। अरे बाप रे, छी। अरे हे भाई साहब, और 2-4 ठो जाम लाइए। देख नहीं रहे कैसे दबा के पिए जा रहे गिलास के बाद गिलास। आने दीजिए भाई दारू। ये लो, मस्त गटगटा जाओ। अरे पर तुम तो पी ही नहीं रहे हो फैरूज खान। देंगे 2 लपड़ नाच के गिरोगे ससुर। हमारा नाम साइरूस खान है, समझे कि नहीं? अरे तुम पियो ना। अरे पिएंगे ना, प्रकाश कि अभी हमको एगो काम है। क्या काम है? जरा ये बताओ कि वो मर्डर केस का कुछ पता चला कि नहीं? हाँ चला ना। अरे तुम तो ससुर पहले जा रहे हो, तभी रुको और हमारा बतिया का जवाब दो ठीक से। कैसा जवाब? अरे ये बताओ कि कब पता चला मर्डर केस में? अरे बहुत जबरदस्त बात पता चली है फैरूज खान। ससुर एक देंगे खोपड़िया में तो जितना ऊपर हो ना उतनी धरती के अंदर खुद जाओगे। साइरूस खान है नाम हमारा। हाँ ससुर तो बताओ। पहले एक गिलास और प्लीज। अबे यार गिलास का क्या बतिया रहे हो तुम? हम तो ससुरा मैं खाना तुम्हारे नाम कर देंगे सारा। चलो हमको बताओ कि क्या पता चला तुमको? यार ये कितनी जबरदस्त चीज है। हाँ हाँ हम जानते हैं बड़ा जबरदस्त चीज है। अब चलो बताओ कि क्या पता चला तुमको? अरे मायूस खान तुम कितने प्यारे हो। मायूस खान, अबे तुम्हारा जीभ खींच के कुत्ते का पट्टा बना देंगे कसम से। साइरूस खान बोल, साइरूस खान। और अब फालतू का चिचियाओ मत, बात बताओ कि तुमको क्या पता चला? सुनो, तुम्हारी शक्ल ना डैनी सर से थोड़ी थोड़ी मिलती है। भाई हो गया तुम उनके। मर्डर की भाई, मर्डर के बारे में बताइए। अरे मर्डर मिल गया मेरे भाई। हाँ? मिला गया? कहाँ मिला गया? अरे इसी गांव में है वो। बहुत जल्दी पकड़ भी लिया जाएगा उसको, बस देखते जाओ। अरे पर कैसे कैसे पकड़ा जाएगा वो? अरे बहुत बड़ी बात पता चली है। हाँ। अबे कौन सा बात? वही तो पूछ रहे हैं तुमसे 1 घंटे से। तो बात ये है कि 22 साल पहले एक 11 साल के लड़के ने एक छोटे बच्चे को जान से मार दिया था। अच्छा। हाँ, और फिर वो गांव छोड़ के भाग गया था। पर पता है कौन गांव छोड़कर नहीं गया था? कौन? उसकी माँ। है ना कमाल की खबर? तो बस एक बार उसकी माँ मिल जाए, उसके बाद तो वो भी मिल ही जाएगा। है कि नहीं? अरे क्यों कर रहे हो? अरे हंसो ना। हाँ ऐसे ही। ये लो मेरी तरफ से पियो, और गिलास से नहीं, पूरा बॉटल में पियो। चलो 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 चलो। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब तुम्हारा, जो तुमने मुझे ये बात बता दी। नहीं तो मैं तो जिंदगी भर नहीं जान पाता कि शहर में साला चल क्या रहा है। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? पियो मेरे भाई पियो। अरे हाँ आप तो ससुरा
पीना ही पड़ेगा। लाओ बोतल लाओ। अब आएगा असली खेल का मजा।